आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिसाइड करेंगे। दो तरह के डेफिसिट्स रह गए थे और साथ में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था उसमें हमने एक तरह का डेफिसिट कर लिया था, दैट वाज रेवेन्यू डेफिसिट। मैं 2 मिनट में आपको रिवाइज़ करा दूं ताकि आप न्यूमेरिकल कर सको। और मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट। इट इज़ इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। जब आप सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर लोगे, रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। और ये राइज देता है आपका बोरोइंग्स का, क्योंकि ये मैंने आपको लास्ट टाइम बना के भी दिखाया था। मैं पहले वीडियो पॉज करके आपको वही वाली चीज़ बना के दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर क्लियरिटी हो सके। तो ये आपने पिछली बार भी देखा था और मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ अगर मैं रेवेन्यू डेफिसिट की बात करूँ तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन को माइनस कर दिया जाएगा तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। अब रेवेन्यू डेफिसिट हमने कैसे कैसे पूरा किया था। एक तो हमने बोरोइंग्स ली थी। अगर हम बोरोइंग्स लेके पूरा करते हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम कैसे बैलेंस करते हैं। हमको बेसिकली इसको बैलेंस करना है। अब जो कमी पड़ रही है वो इस साइड पे, क्योंकि ये कम है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस करते हैं, वो कमी जो है आपकी वो इस तरफ पे है। वो कमी पूरी करने के लिए ये वाला जो तराजू का पलड़ा है वो भारी करना पड़ेगा। अब कमी यहाँ पे है तो इसमें कुछ ना कुछ आप ऐड कर दोगे तो वो पूरा हो जाएगा। मान लो मैंने पिछले बताया था, अभी फिजिकल डेफिसिट में आपको दोबारा बता दूंगा। इसके लिए आप टैक्स बढ़ा सकते हो, ये भी बताया था मैंने आपको। और टैक्स इंक्रीज़ करने के साथ साथ आप अपने एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हो। ये 3 पॉइंट्स बुक में आपके मार्क्ड हैं। या तो बोरिंग्स ले सकते हो, बोरिंग्स आपकी कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगी, या आप टैक्स का अमाउंट बढ़ा दो जिससे रिसिप्ट बढ़ जाए आपकी, क्योंकि ये कम है ना, ये चीज़ कम है। इससे टैक्स बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये एक्सपेंडिचर कम कर दो, अब ये कम है ज़्यादा है, इसको कम कर दो, ठीक है ना। ये अनबैलेंस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया था ये आपके 12,000 है और ये 10,000 है, ठीक है। या तो बोरोइंग कर लो, मतलब यहाँ पे 2,000 ले आओ, क्योंकि मेरे को किसी ने बोला, सब दोबारा समझा देना। या तो कैपिटल रिसिप्ट बोरो कर लो तो 2,000 यहाँ पे आगे बराबर हो गया, ठीक है। या टैक्स बढ़ा दो, अब टैक्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ जाएगी। टैक्स बढ़ा दिया मतलब इसको बढ़ा दिया तो बराबर हो गया, इंक्रीज़ कर दिया इसको, ठीक है। या आप एक्सपेंडिचर कम करो, इसको कम करो, 2,000 से खर्चा घटाओ तो भी आपका बराबर हो जाएगा। तो ये आपको लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था। आज जो था फिज़िकल डेफिसिट करना है, और 3 तरह के डेफिसिट के अंदर ये सेकंड वाला है। ये सबसे वो वाली जगह है जहाँ फंसते हैं लोग, ठीक है। न्यूमेरिकल 4 नंबर का आना है, बहुत इजी आना है, आराम से हो जाएगा। 3 फॉर्मूले गिनती के हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, फिर आपको डिटेल बताऊंगा व्हाट इज़ फिज़िकल डेफिसिट। फिज़िकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है ना। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट आप माइनस कर दोगे तो फिज़िकल डेफिसिट आएगा। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर पंगा डालती है, जो आपका रिसिप्ट आएगी ना ये वाली साइड की, ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी। टोटल मतलब ये भी और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब दोनों, ठीक है। जो आपकी वो आएगी टोटल एक्सपेंडिचर में आपके 2 चीज़ें आ गई, ये दोनों की दोनों, मतलब टोटल का मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट दोनों। एक चीज़ इसमें से अब देखो, कैपिटल रिसिप्ट में सब कुछ आ जाएगा, बोरोइंग्स भी आ जाएंगी, आउट ऑफ द इंडिया जो लिया, फॉरेन बैंक से लिया, किसी भी चीज़ से लिया। लेकिन इसमें एक चीज़ हमको हटानी होती है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर दिया है सारा ले लो, रिसिप्ट्स दिए हैं सारी ले लो, बस रिसिप्ट के अंदर बोरिंग को छोड़ दो। बोरिंग दी भी है आपने तब भी नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला है आपका। अब बेसिकली देखो है क्या, अगर इसमें से ये माइनस करोगे ना तो आपका जो फिजिकल डेफिसिट ना वो बोरोइंग ही आता है। इसका जो आंसर है ना वो बोरोइंग ही होता है। कैसे होता है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये वो चीज़ें हैं
जो आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट का टोटल खर्चा कितना हो रहा है और टोटल रिसिप्ट कितनी हो रही है। रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बताया गया सिर्फ कि गवर्नमेंट अपने डे टू रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, डे टू डे रेगुलर नेचर के। रेवेन्यू डेफिसिट बताता था कि गवर्नमेंट अपने डे टू डे एक्सपेंसेस कितने अच्छे से मीट कर सकता है। डे टू डे एक्सपेंसेस मतलब ये एक्सपेंसेस और डे टू डे रिसिप्ट के साथ। फिजिकल डेफिसिट बताता है कि टोटल गवर्नमेंट की कमाई कितनी हुई और टोटल खर्चा कितना है। अगर उसका खर्चा ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, तो जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है फिजिकल डेफिसिट। अब आप खुद सोचो, जो उसका खर्चा ज़्यादा है, मान लो ये उसका ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल इसको यही रहने देते हैं, इसको 12 ही रहने देते हैं, इसको 10 ही रहने देते हैं, इसको हम मान लेते हैं 20,000, ठीक है, और 20,000 और इसको भी इसको ये 12 है तो ये 8 हो गया। जेन्युइन सी बात है ना, फॉर्मूला खुद लगा के देख लो। अगर टोटल 20,000 एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू वाला 12 है तो ये 8 ही होगा, ठीक है, और ये 10 आ रहा है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये 10 आ रहा है। अब इसका मतलब कि उसको 10,000 रुपये और चाहिए। ये आपका आंसर है बैलेंसिंग फिगर। 10,000 बैलेंसिंग फिगर आ गई तो वो 10,000 इसमें ऐड कर लोगे तो ये 20 बन जाएगा। अब ये 10,000 है क्या, ये सारी रिसिप्ट आप पहले भी जोड़ दोगे। फॉर एग्जांपल आप छोड़ दो, आपने बोरिंग नहीं लिया, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, ज़्यादा समझ आएगा आपको, कंफ्यूज नहीं होना। ये आपको समझ लो 4,000 दिए हुए हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन ये है, ये 12 ये 8 20 बन गया, ये 10 और 4 14 बन गया। अब हमें बराबर करना है कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो गया और ये इतना हो गया, तो हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया, हमारा फिजिकल डेफिसिट हो गया 20,000 माइनस 14,000। कैसे आया, टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि आप कई बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि जो थोड़े से वीक रहते हैं, वो कहेंगे सर हमें समझ नहीं आया कि टोटल एक्सपेंडिचर 20,000 कैसे लिया। तो जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर है वहाँ आपका फॉर्मूला बन गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक इसका बन गया टोटल एक्सपेंडिचर का, माइनस क्या, टोटल रिसिप्ट्स, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, आपने पूरा पूरा लिखना है। अब व्हाट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, 12,000 प्लस 8,000 तो मतलब 20,000। रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट 10,000 प्लस 4,000 14,000। तो आंसर आपका आ गया 6,000। सिंपल कैलकुलेशन, 4 मार्क्स देके जाता है क्वेश्चन ये। अब ये 6,000 रुपये क्या है, फिजिकल डेफिसिट है। अब ये फिजिकल डेफिसिट हम पूरा कैसे करेंगे, ऑब्वियस बात है, ये फिजिकल डेफिसिट जो है ये लोन लेके ही पूरा होगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो जब मैं इस फिजिकल डेफिसिट को, ये 6,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, मैं क्या करूँगा, 6,000 रुपये की बोरोइंग्स करूँगा। तो बेसिकली ये 6,000 रुपये क्या हो गया, ये 6,000 रुपये आपका बोरोइंग्स हो गया। बोरोइंग्स के अंदर क्या आ जाता है, लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक, लोन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंटरनेशनल बैंक, लोन फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट, कुछ भी सारा इसमें आ जाएगा। वो कर्ज़ा जिससे हमें वापस करना है, तो हमारी लायबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट में आता है। तो फिलहाल उस पर नहीं जाते। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, तो आप ऐसे कर लो। कई जगह पे क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में बोरोइंग्स जो आपने निकाली है, देखो फिजिकल डेफिसिट निकाली, ये बोरोइंग्स का भी अमाउंट है, ये फिजिकल 6,000 फिजिकल डेफिसिट भी है और ये आपकी बोरोइंग भी है। तो किसी जगह आपको क्वेश्चन में ये ना दिया हो या दिया भी हो लेकिन साथ में बोरोइंग्स भी दे दी हो, तो आपने इतनी सारी कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी। आप बोलोगे फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग ही होती है, ठीक है। तो आपके पास 2 फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला आपका ये है फिजिकल डेफिसिट का। अगर आपको सारी आइटम्स ये बोरोइंग, अगर आपको बोरोइंग नहीं दी तो आप ये लगा दो, और जब ये लगाओगे तो यहाँ पे बोरोइंग दी भी होगी। बाई चांस क्वेश्चन कहता है कि ये सारा कुछ लगाओ और उसमें बोरोइंग भी दी है। जब क्वेश्चन करेंगे ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सारा कुछ लगाओ और उसमें बोरोइंग भी दी है, तो बोरोइंग मत लेना। ये सारा कुछ ले लोगे लेकिन बोरोइंग नहीं लोगे। या आपके पास सेकेंड ऑप्शन है, खाली बोरोइंग उठा लो, वही फिजिकल डेफिसिट। आप खुद देख लो,
आपने ये सारा उठाया 10,000, 4,000, 14,000, ये रहा। आपने उठाया 12 और 8 20,000 डाला, आंसर क्या है 6,000। ये फिजिकल डेफिसिट आ गया, कर करा के फिजिकल डेफिसिट 6,000 आया। मैंने कहा था या तो चारों उठा लो, बोरिंग को छोड़ दो, तो आपका ये आंसर है। बोरिंग नहीं उठाया था आपने। अगर आप खाली बोरिंग दिया है, बोरिंग उठाते हो तो भी आंसर कितना आ गया। बोरिंग कितनी दी है 6,000, तो भी आंसर 6,000 आ गया। तो किसी जगह पे आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट वाला, और किसी जगह पे आप सिंपल बोरोइंग्स लेके भी एडजस्ट कर सकते हो। बस यही कन्फ्यूजन थी, यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट आपका ख़त्म हो गया। अब इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट क्या है, मैं आपको फटाफट से साइड पे लिख के बताता हूँ। पहले आप क्या करो, अपनी कॉपी के अंदर ये सारा का सारा नोट कर लो, ये पूरा का पूरा बोर्ड। स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट आपके आगे पीछे हो जाने हैं, आपके एग्जाम चल रहे हैं। अभी की अभी पॉज करके ये सारा नोट करो, ये भी नोट करना है और ये भी नोट करना है आपने, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर मैं फिजिकल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस बताता हूँ, फिर प्राइमरी डेफिसिट, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको इम्प्लीकेशंस ऑफ फिजिकल डेफिसिट। इम्प्लीकेशन मतलब फिजिकल डेफिसिट के क्या इफेक्ट्स हुए, क्या आगे नतीजे निकले। तो सबसे पहला नतीजा जो आपका निकला वो हुआ डेब्ट ट्रैप। अगर आपको थोड़ी सी इंग्लिश की समझ हो तो ट्रैप का मतलब होता है जाल, कि आप डेप्ट मतलब देखो, ट्रैप मतलब जाल, डेप्ट मतलब लाइबिलिटी, लोन। आप लोन के जाल में फंस गए। कैसे? आपका फिजिकल डेफिसिट कितना आया 6,000 आया। अब ये 6,000 आप क्या करोगे, बोरो करोगे। आप गवर्नमेंट से ले सकते हो, सेंट्रल बैंक से ले सकते हो, कहीं से भी बोरो करोगे। जब आप ये 6,000 रुपये का बोरो करोगे तो ये आपका लोन है, ये आपको एक दिन रीपे भी करना है, और ये एक साथ तो दोगे नहीं, क्योंकि ये आप तो 6,000 रुपये लिए तो करोड़ों में होते हैं, 6,000 करोड़, 600 करोड़, 500 करोड़ ऐसे होते हैं। तो ये तो है नहीं कि आप एक साल में वापस पूरा कर दोगे, नहीं। जब आपका इस साल का ये लेस डेफिसिट चल रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, कमाई कम है, आपने बोरो कर लिया। अब जब साल आपका ख़त्म होगा, आप इसमें से कुछ अमाउंट समझ लो 500 रुपये, फॉर एग्ज़ाम्पल 500 रुपये आप वापस करोगे कि नहीं करोगे? ये 500 आप जब वापस करोगे, साथ में ये तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, साथ में इसका इंटरेस्ट भी दोगे आप, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल दोगे, साथ में इंटरेस्ट दोगे। मान लो 200 रुपये इंटरेस्ट दे दिया आपने, वो डिपेंड करता है कि परसेंटेज जो जिस भी जहाँ से भी आपने लोन लिया वो क्या है, ठीक है। जब आप ये 500 दोगे और साथ में 200 या तो आप दे दोगे, या आपका ये आप तब दे पाओगे जब आपके पास रिसिप्ट्स ज़्यादा होंगी। आपके पास तो रिसिप्ट्स पहले ही कम चल रही हैं और आपके ऊपर कर्जा और बढ़ गया। अगर अगले साल भी आपकी रिसिप्ट कम होती, मतलब 14,000 इस बार कम थी तो आपने 6,000 बोरो लिया, मान लो अगले साल भी आपके खर्चे पूरे नहीं हो पाए आपकी रिसिप्ट से, तो आप क्या करोगे? ये पे कैसे करोगे? आप नहीं पे कर पाओगे, उल्टा आपका यहाँ पे ब्याज बढ़ गया 200 रुपये का। उसके अगले साल फिर ब्याज बढ़ गया, क्योंकि ब्याज बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे। उसके अगले साल, अब ये सब ब्याज देने के लिए आप क्या करोगे? और लोन लोगे। तो एक साल का लोन चुकाने के लिए आपको हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट लोन पे लेना है। तो ये एक पूरा सर्कल घूमता रहता है। एक लोन, उसकी किस्त चुकाओ, उसकी किस्त चुकाने के लिए एक और लोन लो, उसकी किस्त चुकाने के लिए एक और लोन लो, उसकी किस्त चुकाने के लिए एक और लोन लो, तो आपके ऊपर कर्जा बढ़ता ही रहता है। तो फिजिकल डेफिसिट कब ख़त्म हो सकता है? जब आपकी ये जेन्युइन टैक्स बढ़ा के, या गवर्नमेंट की खुद की कमाई रेवेन्यू वाली बढ़ जाए, या कैपिटल रिसिप्ट विदाउट बोरोइंग्स वाली बढ़ जाए, तो ही फिजिकल डेफिसिट कम हो सकता है। लेकिन इसको कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो सरकार होती है, हम गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं, तो सरकार होती है एक डेब्ट के चंगुल में, जाल में फंस जाती है, एक विशियस सर्कल बन जाता है। विशियस सर्कल का मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली साइकिल, जो कभी ख़त्म नहीं होता और हम उसमें फंसते चले जाते रहते हैं। फर्स्ट हो गया डेब्ट ट्रैप। सेकंड है जी आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बताया था। अभी हमने बीच के 3 चैप्टर छोड़ दिए हैं मनी बैंकिंग के बाद वाले, क्योंकि 10th है तो बीच में 3-4 चैप्टर थे, 7th, 8th और 9th, उसमें आपको इन्फ्लेशन डिटेल में बताया जाएगा। फिर भी मैंने बताया था इसको महंगाई। अब इन्फ्लेशन क्या होता है कि डिमांड आपकी, इन्फ्लेशन वो जगह है कि डिमांड आपकी ज़्यादा है और सप्लाई आपकी कम है। सप्लाई कम, अगर डिमांड ज़्यादा तो प्राइजेज़ क्या हो जाते हैं? प्राइजेज़ आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। प्याज महंगे हुए थे, क्यों? डिमांड थी, सप्लाई, पीछे से सप्लाई कम होगी तो आपकी प्राइजेज़ बढ़ जाते हैं। तो जब आपके प्राइजेज़ बढ़ गए, उससे क्या हो जाएगी? महंगाई।
इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो होगा क्या, इससे इन्फ्लेशन कैसी हुई, यहाँ पे डिमांड और प्राइस की बात नहीं है, ये तो मैंने खाली इन्फ्लेशन का मतलब समझाया था। गवर्नमेंट के पास एक सेकंड ऑप्शन भी है कि वो डेप्ट ना ले, वो कहेगा यार डेप्ट मैं कर्जा लूँगा। देखो पहली चीज़ क्या गवर्नमेंट कर सकती है, बोरो कर सकती है। गवर्नमेंट अगर बोरो करेगी, सोचेगी यार मैं डेप्ट ट्रैप में ना फंस जाऊँ, हर साल के चक्कर पड़ जाएगा, देनदारी बढ़ती रहेगी, कर्जा बढ़ता रहेगा, मैं क्यों ना वो कर दूँ। आरबीआई को बोलेगी नोट छापो, मोनेटाइजेशन करो। डीमोनेटाइजेशन होती है नए नोट, पुराने नोट ख़त्म करके, मोनेटाइजेशन मतलब नए नोट छापने। गवर्नमेंट बोलेगी कि फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा हो गया है, आप क्या करो, मनी सप्लाई बढ़ाओ, इंक्रीज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी, जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो आरबीआई के पास जाएगी। गवर्नमेंट किसके पास जाएगी, आरबीआई के पास। आरबीआई को बोलेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि आप मनी सप्लाई बढ़ाओ। कैसे, उसको बोलेगी न्यू नोट्स प्रिंट करो। कि आप नए नोट छापो। मार्केट में जो नया नोट आएगा मतलब रिसिप्ट आ गई, पैसा आ गया मार्केट के अंदर। जब ये नया नोट छपेगा, नया नोट कहाँ पे फेंका जाएगा, बैंकों को दिया जाएगा एज अ लोन, लोन के थ्रू लोगों में मार्केट में फेंका जाएगा। जब लोगों के थ्रू मार्केट में फेंका जाएगा, जब मान लो हमारे पास पैसा आना, लोन के थ्रू किसी भी तरीके हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऑब्वियस बात है हमारे पास पैसा आएगा, हमारी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। जब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं खरीद रहा था, अब मेरे पास पैसा आ गया, मेरी डिमांड बढ़ेगी। पर सप्लाई तो उतनी है, सप्लाई तो बढ़ ही नहीं रही, सप्लाई आपकी नहीं बढ़ रही, खाली डिमांड बढ़ रही, तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इससे एक फ़ायदा ये होता है, इंक्रीज़ मनी सप्लाई से फ़ायदा क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास कर्जा पूरा करने के लिए पैसा तो आ जाता है। ये 6,000 ये बोरो नहीं करेगा, ये 6,000 क्या कर लेगा, आरबीआई को बोलेगा नया नोट छाप के मेरे को दे दे। वो गवर्नमेंट को नहीं देगा, वो मार्केट में फेंक देगा। जब मार्केट में फेंकेगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। मार्केट में फेंके, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, पैसा आने से चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। हमारी जब पैसा आता है, हम सोचते हैं ये भी ले ले, वो भी ले ले, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ी नहीं, तो प्राइजेस साथ में बढ़ जाएंगे। तो इंक्रीज मनी सप्लाई का रिजल्ट होता है इन्फ्लेशन, कि मार्केट में महंगाई बढ़ गई। तो जब जब गवर्नमेंट नए नोट छापती है, तब तक मार्केट में इन्फ्लेशन होती है। अब इन्फ्लेशन को कैसे रोका जा सकता है, वो हम पिछले 3 चैप्टर में पढ़ेंगे। छोटा सा बताया था मैं आपको कि हमारी इन्फ्लेशन हुई क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने नए नोट छाप के मार्केट में फेंके, उससे लोगों के पास पैसा आया, लोगों ने डिमांड बढ़ा दी और प्राइस बढ़ गए। तो जब गवर्नमेंट नए नोट छाप के मार्केट में फेंक रही थी, लोगों के पास पैसा आ रहा था, तो गवर्नमेंट ये सप्लाई भी साथ में बढ़ा दे। अगर गवर्नमेंट जितनी डिमांड बढ़ती है उतनी ही सप्लाई भी बढ़ा देती है, तो प्राइजेज़ नहीं बढ़ेंगे। ठीक है ना, गवर्नमेंट डिमांड, पैसा फेंकते फेंकते, नए नोट छापते छापते सप्लाई बढ़ा दे अपनी चीज़ों की। तो सप्लाई अगर बढ़ जाती है और डिमांड भी बढ़ जाती है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, प्राइजेस नहीं बढ़ते फिर, क्योंकि बराबर बैलेंस हो गया ना। तो गवर्नमेंट, ये हम पुराने चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल इसकी डिटेल में मत जाओ। ये इन्फ्लेशन का तोड़ था बेसिकली। तो अभी आपको बताया गया कि गवर्नमेंट या तो कर्जा ले सकती है, अगर कर्जा लेने से बचना है तो गवर्नमेंट नए नोट छाप सकती है। आरबीआई को बोलेगी कि नए नोट छापो, उसका नुकसान ये होगा कि इन्फ्लेशन हो जाएगी। तीसरा, फॉरेन डिपेंडेंस, वही डेब्ट ट्रैप के अंदर ही आ जाती है बातें। तो गवर्नमेंट का, अगर मान लो किसी इंटरनेशनल गवर्नमेंट से पैसा लिया है, तो गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर, वो बढ़ गई। मान लो आज इंडिया ने अमेरिका से कुछ 1000 करोड़ 2000 करोड़ ले लिए, तो अब उसको वापस तो हम कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस गए। हर साल वो कर्जा बढ़ता जा रहा है। आज तो ले लिए जोश में आके, लेकिन वापस करने की स्थिति नहीं, क्योंकि हर साल हमारा खर्चा जो होता है रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाता है। तो जब मैं किसी से पैसा लिया और उसको वापस नहीं दे पा रहा, तो मेरे को उस पर डिपेंड होना पड़ गया, मेरे को उसकी बातें माननी पड़ेगी। अब वो जो अमेरिका है जिससे मैंने पैसा लिया, मेरे को दबा रहा है, मेरे से अपनी बातें मनवाई जा रहा है। मेरे को बोलता है कि मैं अपने देश का जो सामान है आपके देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूँगा, आपके लिए इंपोर्ट हो गया, आपके देश में इंपोर्ट करूँगा, और आप उसकी एक्साइज ड्यूटी घटा दो, हमें घटानी पड़ेगी, हमारी कमाई ख़त्म। आपके देश में मेरे को कुछ प्रोडक्ट्स, हमारे देश में बैन है कि मान लो कि हम चाहते हैं कि वो हमारे देश में बने, हमारे देश में बन के बिकें, लेकिन अमेरिका कहता है कि मेरे को बेचना है। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको कर्जा देना है। जिसका कर्जा देना है उसकी बात थोड़ी बहुत तो माननी पड़ेगी। तो जब हम किसी बाहर के मुल्क से पैसा ले लेते हैं एज बोरोइंग्स, क्यों लिया था, फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं, उसकी बातें
हमको माननी पड़ जाती हैं, थोड़ा सा हमारे पे वो इफ़ेक्ट डालता है, तो हम फंस जाते हैं बीच में। हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ, ऑब्वियस बात है यार, ये लिखूं ना लिखूं ये तो आपको पता ही है। कि जब हम कर्ज़ा ले लेंगे तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हमको कर्ज़े चुकाने पड़ेंगे। अब हमारे को जो था अपना पैसा, हमारे को जो रिसिप्ट आती थी वो यूज़ करनी थी अपने ग्रोथ के लिए, सड़कें बनाने, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह बनाने के लिए। हम तो कर्ज़ा ही चुकाई जा रहे हैं, कर्ज़ा ही चुका जा रहे हैं। तो ये कुछ नुकसान होते हैं फिजिकल डेफिसिट के। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी डेफिसिट, जो कि बहुत ईजी है, 2 मिनट में ख़त्म करा दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नाउ विल स्टडी प्राइमरी डेफिसिट, 2 मिनट का टॉपिक है। इसका फॉर्मूला होता है आपका, जो आपका फिजिकल डेफिसिट आया है उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। अब आप पूछोगे सर इंटरेस्ट कौन सा हो गया यहाँ पे? देखो, मान लो इस साल ये मेरा फिजिकल डेफिसिट हो गया, इस साल तो फिजिकल डेफिसिट हो गया इस साल का 6,000 रुपये, ठीक है, इस साल का फिजिकल डेफिसिट हो गया 6,000 रुपये। इंटरेस्ट होगा प्रीवियस ईयर का, कौन सा ईयर का? प्रीवियस ईयर का। क्यों प्रीवियस ईयर का? क्योंकि अब ये 6,000 का मैंने कर्जा लिया है, इसके ऊपर मेरे को अब कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट तो दूंगा ना। तो ये अगर मैंने 6,000 का कर्जा मान लो इस साल लिया है, जो कि 2020 है, मैं इसका जो इंटरेस्ट दूंगा $2021 में दूंगा, नेक्स्ट ईयर दूंगा। इस साल तो मैंने कर्जा लिया है ना। तो इसी तरह से इस साल का मेरा डेफिसिट होगा ये। और मान लो पिछले साल भी कोई डेफिसिट हुआ होगा, पिछले साल 2020 का डेफिसिट ये हो गया, 2019 का कोई, मान लो ये 2020 का है, तो 2019 का कोई मैंने पिछले साल मान लो कोई डेफिसिट हुआ होगा, तो उसका इंटरेस्ट तो इस साल देना पड़ेगा ना। वो इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस कर देंगे, वो इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारा जो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। ये हमारा मूल डेफिसिट, प्राइमरी का मतलब स्टार्टिंग डेफिसिट, मूल डेफिसिट होता है। कई बार क्या होता है, मान लो इस साल मेरा डेफिसिट हुआ ही नहीं, मान लो इस साल मेरा डेफिसिट हुआ ही नहीं, मेरे पास रिसिप्ट ये 14,000 की आ गई थी, नहीं 14 नहीं, ये आ गई 10 और ये 10,000 की, मेरी रिसिप्ट 10,000 की हुई, तो मेरा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, तो मेरा कोई डेफिसिट नहीं है, ठीक है, मेरा कोई फिजिकल डेफिसिट नहीं है, तो मेरा ये चीज़ क्या होगी? ज़ीरो होगी। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? इस साल की 0, 2020 की 0। लेकिन पिछले साल मेरा डेफिसिट हुआ था, मान लो पिछले साल कोई डेफिसिट हुआ होगा 2,000-3,000 रुपये का, उस पर मेरे को ब्याज देना है 500 रुपये का। समझ आया? इस साल मेरा कुछ नहीं है, पिछले साल का डेफिसिट हो गया मेरा 500 रुपये का, ओ सॉरी इंटरेस्ट। तो ये मेरा मूल क्या कारण हुआ? प्राइमरी डेफिसिट। अगर इस साल कोई डेफिसिट नहीं हुआ लेकिन पिछले साल का ब्याज देना है, तो वो जितना अमाउंट का ब्याज दोगे वही आपका प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। दूसरी बात, ये जो इंटरेस्ट पार्ट होता है ना, ये हर साल बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ता रहता है, और साथ में डेफिसिट। अब ये इंटरेस्ट देने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ेगा। मान लो आपको ये 500 रुपये देने, आपका तो जितना पैसा आया था वो पैसा बराबर हो गया, अब ये 500 रुपये देने हैं आपको, तो इस 500 को देने के लिए आप और कर्जा लोगे, या तो फिर वही बात है नोट बढ़ाओगे, बनाने नए नोट छापोगे, या और बोरिंग करोगे। तो ये 500 देने के लिए आप और कैपिटल रिसिप्ट लेके आओगे या टैक्स बढ़ाओगे, किसी तरीके से भी दोगे आप। तो फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट हमारे को हमारे फिजिकल डेफिसिट को बढ़ाता है। तो हमारा बेसिकली प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट को बढ़ाता है, क्योंकि और ये इंटरेस्ट देने के लिए 500, अगले साल फिर आपको इंटरेस्ट देना है, फिर आपका डेफिसिट बढ़ता रहेगा। तो ये वो डेफिसिट है जो आपका फिजिकल डेफिसिट के ऊपर बर्डन बढ़ाता है या फिजिकल डेफिसिट को ही बढ़ा देता है। तो इसका फॉर्मूला लिख लो आप, तीसरा फॉर्मूला है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। तो 3 फॉर्मूले आपको पता लग गए, और बुक में मैं मार्क कर दूंगा थ्योरी, सिंपल थ्योरी है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यूमेरिकल्स। 10-12 एग्जाम्पल्स हैं, 10-12 क्वेश्चंस हैं, कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को ख़त्म कर लें हम।
ये आपका पहला एग्जाम्पल है, अपनी बुक में टैली कर लेना। रेवेन्यू डेफिसिट दिया है 35 करोड़, रेवेन्यू रिसिप्ट ये दिए कैपिटल। तो अगर आप ये आपका फॉर्मूले हैं सारे, अगर आप यहाँ पुट करके देखो, निकालना क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये निकालना है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी दी हुई है, 70 करोड़। अब ये रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है। डेफिसिट क्या होता है, हमारे को फॉर्मूला पता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना। मतलब ये वाली चीज़ हमको नहीं पता और ये पता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें से ये माइनस करो, एक्सपेंडिचर माइनस करो, ये है। अगर ये 70 है और ये आपका दिया है 35 करोड़, मतलब इसमें से ये माइनस किया तो ये आया, तो इसमें से ये प्लस कर दो तो ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमको नहीं पता, रेवेन्यू डेफिसिट आपको पता है 35 करोड़ है, ये आपको नहीं पता। ये आप पूरा लिखोगे, ये आर वगैरह मत लिखना, ये तो मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम कम है। रेवेन्यू ये ले लिया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना है, वो तो रेवेन्यू डेफिसिट के फॉर्मूले से निकल जाएगा ना। एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट, तो एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट को इसमें से 70 माइनस करेंगे तो 35 आएगा, तो पता लग गया 70 माइनस हो रहा है, इधर जाके 105 करोड़ हो गया। सिंपल आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन आता है बड़े, हम छोटे से स्टार्ट करेंगे, फटाफट करेंगे, फिर बड़े की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, मैं एग्जांपल्स करा रहा हूँ, जिनके पास बिल्कुल न्यू बुक है 2020 वाली, उनके तो सेम मैच कर जाएंगे। एग्जांपल नंबर 2, जिनके पास नहीं है, पुरानी है मतलब, वो यहाँ से टैली कर लो। इंटरेस्ट दिया हुआ, ये बोरिंग्स दिया, प्राइमरी डेफिसिट निकालनी। नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, थर्ड फॉर्मूला। टोटल 3 फॉर्मूले आपके पास, रेवेन्यू डेफिसिट का एक, फिजिकल डेफिसिट का एक, प्राइमरी डेफिसिट का एक, और कुछ नहीं है आपके पास। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है सारा क्योंकि अभी बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब वैसे लेनी पड़ती नहीं है, लेकिन ये अगर बच्चों को करा दिया जाए तो वो थोड़ा ईजी लग जाता है। तो मेरा काम वही है, ये निकालना है आपने। अब फिजिकल इंटरेस्ट तो है 1,40,000। अब फिजिकल डेफिसिट कैसे निकाला जाए, मैंने आपको बताया था फिजिकल डेफिसिट में अगर 1, 2, 3, 4 चीज़ें दी हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट कर दो, आ जाएगा। नहीं तो खाली बोरोइंग दी है, बोरोइंग में फिजिकल डेफिसिट होता है, तो ये आपका फिजिकल डेफिसिट ही तो हुआ। बोरोइंग रिक्वायरमेंट, मैंने कहा था बोरिंग वर्ड आया वो फिजिकल डेफिसिट मान लो, तो आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो 2,70,000 ही हो गया, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन लिखोगे आपको एक थोड़ी सी लाइन लिखनी पड़ेगी कि जैसे यहाँ पे लिखा है, इसके ऊपर आप लिख दोगे कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग रिक्वायरमेंट, देयरफॉर फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू 2,70,000। ये आपने जो पोर्शन है इसके ऊपर लिख दो कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग रिक्वायरमेंट होता है, देयरफॉर फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया, 2,70,000। फिर आप ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, ये पहले लिखोगे फिर ये लिखोगे, ठीक है। बस इसमें से आपने ये माइनस कर लिया, हाँ 7 में से 4 गया, 3 और 1, 1,30,000 रुपये आंसर आ रहा है। तो ये आपका करोड़ में है, ठीक है, करोड़ में। तो आपका सेकेंड एग्जाम्पल भी हो गया। फटाफट से करते हैं थर्ड एग्जाम्पल मैं नहीं करा रहा, बिल्कुल सिंपल था, उसमें कुछ था नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, तो मैं आपको होमवर्क में दूंगा वो। फोर्थ एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं है। इंटरेस्ट दिया हुआ है 10,000 करोड़ है कि क्या है, करोड़ है, और फिजिकल डेफिसिट निकालना है। और एक और चीज़ दी है कि जो आपका ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। ये क्वेश्चन में एक इन्फो दी हुई है कि जो आपका इंटरेस्ट है 10,000 करोड़ इज़ 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट, मतलब इंटरेस्ट है 40% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट है, और निकालना क्या, फिजिकल डेफिसिट। तो जिनके पास मैथ्स है वो तो इसको ओरली कर लेंगे, तो जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको मैं बता देता हूँ। इंटरेस्ट दिया 40% ऑफ पीडी, ठीक है, तो लेट कर लो आप पीडी को एक्स, या पीडी को पीडी रहने दो, अगर एक्स कर लोगे तो और थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो पीडी का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, एफडी फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ठीक है ना। मैथ्स वाले बच्चे कर लेंगे, और अकाउंट्स में जिन्होंने अकाउंटिंग रेशियोज़ कर लिया वो भी कर लेंगे, यही सब तो उसमें पढ़ा था हमने। तो इंटरेस्ट, जो नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सब कुछ तो यही आया था।
तो इंटरेस्ट इज 40% ऑफ पी डी को एक्स मान लिया तो पी डी की जगह लिख दिया एक्स। एफ डी तो निकालना ही है, फिजिकल डेफिसिट तो निकालना ही है, और इंटरेस्ट आपका दिया है 10,000। अगर ये पता लग जाए और इसकी वैल्यू निकल जाए, इसका नंबर पता लग जाए, तो ये पता लग जाएगा, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो। हमें क्या बोला है, इंटरेस्ट इज 40% ऑफ पी डी। इंटरेस्ट है कितना, इसको ऐसे ही रहने दो अभी फ़िलहाल, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है आपका 10,000, 10,000 दिया ना, और वो कह रहा है 40% ऑफ पी डी है, मतलब इंटरेस्ट है क्या 40/100, 40% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एक्स, यही है ना। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो और वो वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, या एक और, हाँ यही से निकलेगी वैसे तो, और तो कोई चारा नहीं है। इंटरेस्ट दिया 10,000 और वो ये 10,000 कह रहा है कि क्या है 40% ऑफ पी डी, तो 40% ऑफ पी डी मतलब x, तो ये निकाल लो इसमें से x की वैल्यू। ये इकोनॉमिक्स है, बच्चे कहते हैं सर हमने मैथ्स से पीछा छुड़ाने के लिए इकोनॉमिक्स ली थी या विदाउट मैथ्स ली थी, तो यहाँ तो मैथ्स भैया, मैथ्स के बगैर सृष्टि चल नहीं सकती। दुनिया गोल है और गोल ज़ीरो होता है, तो मैथ्स तो हर जगह पे है। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना जो भी आ रहा है इसका, 25,000 करोड़ आ रहा है, 10,000 100 डिवाइडेड बाई 40, 25,000 करोड़ आ रहा है। इसको 2 ले लो और इसको यहाँ पुट कर दो, यहाँ लिख सकते हो आप पुट इन। ये मैथ्स नहीं है, फ्रॉम 1 and 2 करना है आपने, इकोनॉमिक्स है, आपने नीचे निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आना चाहिए। अगर ये समझ नहीं आया तो मेरे को पूछ लेना कॉल करके, या मेरे को फोटो भेज देना कि सर ये वाला, मैंने आपको हमेशा के लिए बोल रखा है जो भी क्वेश्चन समझ ना आया करे स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजो, सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दो। अब इंटरेस्ट 10,000 है और इंटरेस्ट किसकी इक्वल है 40% ऑफ पी डी, 40% ऑफ पी डी कर दिया, एक्स की वैल्यू निकल गई, एक्स आ गया आपका 25,000, और एक्स है क्या पी डी है, बस पुट कर दो, या पहले ऐसे लिख दो फिर आप नीचे लिख सकते हो। फ्रॉम 2 कि हम 2 से लेके आए हैं ये वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू लेके आए हैं। या आप एक काम कर सकते हो कि पहले ये सॉल्व कर लो, अगर दिमाग चल जाए पहले ये सॉल्व कर दो फिर ये। वैसे मैं क्या करता हूँ कि पहले पता नहीं होता कि क्या करना है, पहले जो सिंपल चीज़ निकालनी है उसका फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ मैं। मेरी आदत यह है कि जो निकालना है ना क्वेश्चन पहले उसका देखो, उसमें जो कमी है फिर वो निकाल लो, क्या पता इसमें भी कमी होती है फिर मैं वो निकालता, उल्टी लैडर चढ़ता हूँ मैं, पहले लेटर को बनाऊंगा फिर उसको चढ़ूंगा। तो पहले जिसमें जो फॉर्मूले में कमी है वो निकाल लो, अगर मान लो इसमें भी कमी होती है वो निकालता, फिर करते करते यहाँ से यहाँ की आइटम निकाल के यहाँ पुट करता, यहाँ की आइटम निकाल के यहाँ पुट करता, आंसर आया था। मेरा करने का तरीका ये है, क्योंकि कई बार दिमाग में चीज़ें नहीं आती कि डायरेक्टली ये निकालना है। जिनका दिमाग तेज़ है फटाफट से पहले ये निकाले, इसे पुट करे, 25 + 10 35,000 करोड़ का फिजिकल डेफिसिट है, और 10,000 पिछले साल की जो पेमेंट है हमने देनी है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन फुल फ्लैश आ गया है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। फुल पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये सब कुछ दिया और आपको बोला क्या निकालना क्या है, सारे डेफिसिट निकालो, रेवेन्यू डेफिसिट निकालो, फिजिकल डेफिसिट निकालो, प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। पहले तो इसमें वैल्यूज़, अब ये आप यूज़ कर सकते हो, कई बच्चों को यहाँ से डायरेक्टली चीज़ें नहीं मिलती है, फॉर्मूले याद नहीं होते, यहाँ से मिल जाते हैं। वैल्यू पुट करके देखते हैं, ये दिया 95। अब इसमें ना साथ में क्या लिखा है, नेट ऑफ बोरिंग्स, मतलब इसमें बोरिंग्स ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। नेट ऑफ बोरिंग का मतलब क्या हुआ, बोरिंग एक्सक्लूडिंग है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें फिजिकल डेफिसिट में एक्सक्लूडेड बोरिंग चाहिए, तो हमको डायरेक्ट मिल गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100 रुपये, 100 रुपये नहीं हो 100 अरब है, मैंने अरब लिखा नहीं है। इंटरेस्ट का भी यहाँ पे काम नहीं है, बाद में देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट दिया 80 रुपये, कैपिटल एक्सपेंडिचर 110। अब आप इसमें ना डायरेक्टली बहुत कुछ यूज़ कर सकते हो। आपको क्या बोला, रेवेन्यू डेफिसिट, आपको पता है इसमें से ये माइनस कर दोगे, इन दोनों का खेल होता है। 100 में से 80 गया 20, 20 अरब, क्योंकि ये सरकारों के बजट, हम गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं, तो इसमें करोड़ लैक्स में तो कुछ होगा ही नहीं ना, करोड़ या अरब्स में ही होगा।
ठीक है, 20 अरब रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। अब हम निकालते हैं फिजिकल डेफिसिट। सिंपल ऐसा क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देके जाएगा। फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये प्लस ये। तो पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये फेयर तरीका है, लेकिन ये शॉर्टकट्स नहीं लिखने, पूरा नाम लिखना है। ठीक है, बुक में आपका लिखा भी हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। माइनस ब्रैकेट के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स, मतलब इसका टोटल 210 आ गया। आप खुद देख लो, 110 प्लस 100 210 आ गया। इसका टोटल कितना हुआ? 9 8 17। इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। इसका और इसका डिफरेंस क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। कितने का फ़र्क है? 100 और 80 20, तो 20 आंसर आ गया। इसका टोटल यहाँ लिख लिया करो, इसका टोटल यहाँ लिख लिया करो। इनका जो डिफरेंस है फिजिकल डेफिसिट होता है। सिंपल फॉर्मूला बन गया आपका। इन दोनों का डिफरेंस रेवेन्यू डेफिसिट, इन दोनों का डिफरेंस फिजिकल डेफिसिट। बस यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट में याद रखना कि बोरोइंग नहीं लेनी, ठीक है। और अगर बोरिंग दी है तो वो बोरिंग ही होता है। अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका वही चीज़ दोबारा से जो चीज़ यहाँ पे ओरली किया है कि इन दोनों को टोटल करके यहाँ लिख दिया, तो ये फेयर में करनी पड़ेगी। 100 25 और ये 35, ये हमारा क्या आ गया? फिजिकल डेफिसिट। अब इसके बाद हमको निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट कहाँ निकाले? यही निकालना है ओरली। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिजिकल डेफिसिट कितना आया? 35 अरब। यहाँ से इंटरेस्ट कितना दिया है? ये रहा 10। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। इन दोनों को अटैच करो, रेवेन्यू डेफिसिट। इसका टोटल माइनस कर दो फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट माइनस कर दो प्राइमरी डेफिसिट। 4 मार्क्स फ्री के। अगर ये भी किसी बच्चे का गलत हुआ ना तो वो कॉमर्स पढ़ने के लायक नहीं है। ये नेक्स्ट है जी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ये 4 चीज़ें दी हुई हैं। आपको निकालना क्या है? फिजिकल डेफिसिट निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट। तो जो निकालना है पहले उसका फॉर्मूला देखो। मेरी आदत यह है कि जो निकालना है सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखो, उसमें जो कमी है अगला देखो। फिजिकल डेफिसिट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल क्या था? रेवेन्यू। लेकिन एक बात और मैंने आपको बताई थी, अगर क्वेश्चन में बोरोइंग्स दे दी है, देखो आपको क्या बोलना है, 2 चीज़ें निकालनी है, फिजिकल डेफिसिट निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको 1 2 3 4 चीज़ चाहिए, लेकिन है कितनी? एक तो ये वाली 70 करोड़ दी हुई है और रेवेन्यू ये 50,000, और तो कुछ दिया ही नहीं, ना ये है ना ये है। लेकिन मैंने कहा था कि फिजिकल डेफिसिट का एक और फॉर्मूला भी होता है, वो होता है बोरोइंग्स। तो यहाँ पे बोरोइंग्स कितनी दी है? 15,000। तो वही आपका आंसर है। सिंपल सी बात, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। फिजिकल डेफिसिट निकालना है, 1 2 3 4 चीज़ें चाहिए, इनमें से 2 तो है ही नहीं, तो निकालना असंभव। बोरोइंग दी है, बोरोइंग को पकड़ लो, फिजिकल डेफिसिट ख़त्म। अब निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट हो गया 15,000, अभी निकाला है। इंटरेस्ट के लिए क्या दिया? 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट दिया है, फिजिकल डेफिसिट नहीं दिया। तो पहले रेवेन्यू डेफिसिट निकालना पड़ेगा, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। तो पहले रेवेन्यू डेफिसिट पे आ जाते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ये होता है 70 में से 50 गया 20, तो आपके पास आना ही 20 है, 20 करोड़ नहीं 20,000 करोड़ है। 70,000 या 20,000 है। आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, प्रॉपर फेयर में लिखेंगे। ये 20,000 करोड़ आप यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको नंबर इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। और अच्छा ये तो 1 आई ना, अभी तो इसको डालना ही नहीं ना, हमको इंटरेस्ट डालना है। अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? 25% ऑफ ये, तो 25% इंटू 20,000।
सिंपल सी बात है यार, 25% आर डी मतलब रेवेन्यू रजिस्टर मतलब 20, 70 में से 50 गया, 20 आ गया, ठीक है। तो ये ओरली भी आप निकाल सकते हो, क्रॉस चेक करने के लिए फॉर्मूला तो है ही आपके पास। तो 20,000 करोड़ का निकाल लो, कितना आ गया 25, ये 15,000 तो है ही है, 25 2 ज़ा 50, 50 और 5,000, तो आंसर आ गया 10,000 करोड़। तो इसको जब ये लिखोगे तो यहाँ लिख देना फ्रॉम 1, क्योंकि बहुत कम लोगों का दिमाग चलेगा यार पहले मैं रेवेन्यू डेफिसिट निकालूँ फिर मैं इंटरेस्ट निकालूँ। आप डायरेक्टली दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में टाइम नहीं होता कि पहले सोचो कि यार पहले ये निकाल लें वो निकाल ना, पहले ये निकालना है, इसका फॉर्मूला लिखा निकाल दिया, इसका फॉर्मूला लिखा, इंटरेस्ट नहीं था छोड़ दो, इंटरेस्ट पे आ जाओ, इंटरेस्ट के लिए क्या करें आरडी नहीं है मेरे पास तो आरडी पे आ जाओ, आरडी निकाला इंटरेस्ट निकाल लिया। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला एग्जाम्पल 7 है जो कि बहुत ईजी है, जैसे एग्जाम्पल 5 कराया वैसे सेम टू सेम करना है। इसमें आपको हिंट दे देता हूँ, एक एंट्री ये दे रखी है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट। तो ये है क्या, ये बेसिकली यही है। हमको कौन सी, देखो हमको फिजिकल डेफिसिट में क्या चाहिए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। जो रिसिप्ट है हमारी क्या आती है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, यही चाहिए ना हमको। तो ये कैपिटल रिसिप्ट ये वाली है, बोरोइंग्स तो यहाँ पे आती है। बेसिकली मेरे को ये चाहिए प्लस ये चाहिए माइनस ये चाहिए, सॉरी ये प्लस ये माइनस ये। अब कैपिटल रिसिप्ट मैंने क्या कहा था, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये कहा था ना। और ये लिखा है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, मतलब ये इसी की बात हो रही है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक ही बात है। तो कैपिटल रिसिप्ट नॉन डेप्ट मतलब कि जो डेप्ट का मतलब क्या होता है, बोरोइंग, लोन। तो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट की वो वाली कैपिटल रिसिप्ट जो बोरोइंग के अलावा है, जो डेप्ट को नहीं क्रिएट करती। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ही है। तो आप ये वाली जो आइटम है ये कितनी दी हुई है, 25,000 दी है, तो यहाँ पे आप 25,000 डाल सकते हो, ठीक है। ये 25,000 इसी की वैल्यू दी हुई है, कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग की दी है। इसके हिसाब से आप क्वेश्चन करना। एग्जाम्पल 7 भी आपका होमवर्क में जाएगा, एग्जाम्पल 8 भी सेम टू सेम है। किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम होएगी तो मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही दिख रहे हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अच्छा एक चीज़ और आ जाएगी एग्जाम्पल 10 के अंदर, जब आप आगे आओगे 7, 8, 9 तो आराम से हो जाने चाहिए। एग्जाम्पल 10 में आपको एक चीज़ दी हुई है टैक्स रेवेन्यू, और एक चीज़ दी हुई है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब ये क्या चीज़ आ गई, ये आपको मैंने बताया था रेवेन्यू रिसिप्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपका टैक्स रेवेन्यू, एक आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स रेवेन्यू के भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं, आपका एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये सारी की सारी इनडायरेक्ट टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो, टैक्स रेवेन्यू हो, नॉन टैक्स रेवेन्यू, सब कुछ मिला के रेवेन्यू रिसिप्ट बन जाती है। तो इसको और इसको आपस में आप ऐड कर देंगे, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। इसको और इसको आप ऐड कर देंगे तो आपकी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। मैं आपको होमवर्क भेजने लगा हूँ, आप वो होमवर्क करेंगे। आपके पास खुला टाइम है, जिन जिन के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं वो 2 दिन का टाइम लें, आज और कल। और जिनके पास एग्ज़ाम्स नहीं हैं वो जितनी जल्दी हो सके भेज दें मेरे को होमवर्क, तो आपका बेनिफिट होगा। चैप्टर यहाँ पे फिनिश है पूरा का पूरा, इसमें और कुछ हमने नहीं करना और बस होमवर्क करना है। अगला चैप्टर 2 से 3 क्लासेस या 2 क्लासेस में ख़त्म कर दूँगा मैं।